6-7 मई की दरमियानी रात लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को आज 25 दिन पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी समेत सरकार के तमाम मंत्री और बीजेपी के नेता ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पूरे देश में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उधर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार के चुनाव में सियासी लाभ लेना है। यही वजह है कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का मुद्दा बना हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ है, अब आपको वो बताते हैं। देश का सियासी गलियारा सवालों के एक जाल में उलझकर रह गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल है, पाकिस्तान की कार्रवाई से भारत को हुए नुकसान का सवाल है, राफेल फाइटर जेट गिरने को लेकर सवाल है, सीज फायर से जुड़ा सवाल है और सीज फायर की मध्यस्थता में अमेरिका की भूमिका वाला भी सवाल है। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवालों का एक प्रश्न पत्र तैयार किया है। इस प्रश्न पत्र में वो सवाल हैं जो कांग्रेस की तरफ से सरकार से पूछे जा रहे हैं। पहले आप इन सवालों को जान लीजिए, इसके बाद सवालों पर जारी सियासी तकरार का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारत को कितना नुकसान हुआ, सरकार ये बताए। दूसरा सवाल, भारत के कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए। तीसरा, भारत के कितने राफेल फाइटर जेट गिराए गए। चौथा सवाल यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को नुकसान के दावे की हकीकत क्या है। पांचवा, क्या केंद्र सरकार ने अमेरिका की ट्रंप सरकार के दबाव में सीज फायर किया। और छठा सवाल यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का सच क्या है। इन सवालों के बीच से आज राफेल फाइटर जेट के गिरने का सवाल सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। राफेल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों की उड़ान जारी है। इसकी शुरुआत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार से पहली बार राफेल का नाम लेकर पूछा है कि ये बताएं हमारे कितने राफेल जेट गिरे हैं। उधर बीजेपी ने इस सवाल के जवाब में कांग्रेस और पाकिस्तान को एक पाले में ले जाकर खड़ा कर दिया है। यहां सवालों वाली सियासत का राउंड 1 आपके लिए देखना जरूरी है। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈరోజు చర్చ లేదు. ఈరోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో। रेवंत रेड्डी पूछते हैं, बताओ कितने रफाल गिराए। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। सवालों की सियासत के राउंड 2 की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको सवालों के चरित्र का एक चार्ट दिखाते हैं। इस चार्ट को देखने के बाद आपको सवालों वाली सियासत का पूरा सार आसानी से समझ में आएगा। सवालों के चरित्र की पहली खासियत यह है कि राजनीति में अक्सर सरकारें सवालों से बचती हैं, तो राजनीति में विपक्ष अक्सर सवालों से ही सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करता है। सवालों में ऐसी जादूगरी होती है कि कभी वो किसी को फंसा देते हैं तो कभी किसी भी मुश्किल को आसान बना देते हैं। एक सवाल कभी किसी की बोलती बंद कर सकता है तो कभी एक सवाल किसी को बोलने की आजादी दे सकता है। सवाल कभी किसी को उसके हक की आवाज उठाने का अधिकार देते हैं तो सवाल ही कभी हक की आवाज को दबा भी देते हैं। सवालों के जवाब हर बार मिल ही जाएंगे जरूरी नहीं है। दूसरा, कई बार सवालों का जवाब भी सवालों के जरिए ही दे दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कुछ ऐसा ही देश की राजनीति में हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने राफेल जेट को लेकर जो सवाल पूछा है, बीजेपी की तरफ से उसका कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन इस सवाल के बहाने आरोपों वाले हथियार का रुख रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की तरफ ही मोड़ दिया गया। విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో। जहाँ तक बात है रफाल गिराने की, तो रफाल कोई गिरा नहीं, किसी के पास कोई निशान नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान परस्त लोगों को रफाल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवंत रेड्डी और उनके आका लगातार पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं
क्योंकि ये लश्कर पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के बादशाह को दोहराना ये कांग्रेस नेताओं को ये आदत हो गई। अपनी सरकार की विफलताओं को और लोगों के दृष्टिकोण बदलने के लिए ऐसे एक विवाद खड़ा करना ये कांग्रेस का ये रवैया है। एयरक्राफ्ट कितने गिरे तो इनके अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं, करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, निकालें उनको पार्टी से बाहर। सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं ना, सुरक्षा नीति पे सवाल पूछो तो भाई पाकिस्तान की भाषा है, विदेश नीति पे सवाल पूछो पाकिस्तान की भाषा है। अरे कब तक पाकिस्तान के पीछे छिपेंगे आप? रेवंत रेड्डी के राफेल वाले सवाल से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से पूछा गया एक सवाल भी राजनीति के केंद्र में है। जयराम रमेश ने सरकार से पूछा था कि पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम देने वाले आतंकवादी पहले भी कई दूसरे आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, उन्हें अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका है? आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। उधर बीजेपी ने जयराम रमेश के बयान से आतंकवादी और सांसदों की बात को पकड़ते हुए इसे मुद्दा बना दिया। सवालों वाली सियासत का राउंड 2 इसी से जुड़ा हुआ है। एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें उनकी भूमिका थी। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। इनका हमला जो है कांग्रेस पार्टी पर है, आतंकवादियों के ऊपर होना चाहिए, पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबकी राजनीति सवालों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे किसी का भला होने वाला है? हकीकत यह है कि सवालों की इस राजनीति से हमारा, आपका और इस देश का कोई फायदा नहीं होगा। हम कुछ दिन तक इसमें फंसे रहेंगे और दूसरी तरफ देश के राजनीतिक दल सवालों की सियासत से चुनावी या सियासी फायदे की मलाई निकालकर आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, अब ये भी समझिए। राजनीति को जानने समझने वाले जानकारों की राय के आधार पर हमने इस सियासत के मायने आपके लिए निकाले हैं। इसके मुताबिक बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में जुटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस या विपक्ष बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने से रोकना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी की कोशिश सरकार की सख्त नीति का प्रचार प्रसार करना है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश सवालों के जरिए बीजेपी की सरकार को बैकफुट पर धकेलना है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रवाद की लहर का फायदा उठाने की कोशिश में है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रवाद वाले मुद्दे की हवा निकालने की कोशिश है। राजनीति के जानकारों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर वोटरों को बीजेपी के पाले में एकजुट करने का काम कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर बीजेपी के दांव को फेल करने की है। कोई भी सरकार जब होती है और अपने समय में अगर उसने कोई बड़ा काम किया है, विशेष करके देश की प्रतिष्ठा के लिहाज से, तो उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहती है। इंदिरा गांधी ने जो माहौल देश में बनाया था, उसका लाभ उन्होंने लेने की कोशिश की थी। लेकिन जरा यहां थोड़ा सा मामला अलग भी है, क्योंकि ये तो ना तो पूरा युद्ध था और अचानक ये युद्ध विराम जैसा हुआ, जिसको युद्ध विराम नहीं भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि वो अपना पक्ष अधिक मजबूती से रखे। कांग्रेस के लिए ये चुनौती है या विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती है, अगर बिहार के संदर्भ में कहें तो लालू जी की पार्टी के लिए, कि वो ऐसे हमला करें कि ऐसा न लगे कि देश की सेना पर, देश के शौर्य पर, देश की प्रतिष्ठा पर वो हमला कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस का एक सवाल उन बीजेपी के नेताओं को लेकर भी है जो सेना के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। गुरुवार को हमने भारत की बात में आपको जम्मू के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का विवादित बयान दिखाया था, जिसमें उन्होंने वायुसेना के खिलाफ नालायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सेना का अपमान किया था। आज इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक के पुतले को
फांसी पर लटकाकर विरोध जताया। यूथ कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी अपने विधायक के खिलाफ सख्त एक्शन ले। हालांकि श्रीनगर में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस नेताओं की भाषा को पाकिस्तान परस्त बता रही है। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सरकार से पूछा था कि भारत ने पाकिस्तान के हाथों कितने एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। इसके जवाब में आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पाकिस्तान के बब्बर गब्बर वाला जुबानी हमला बोला, तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को जोकर बता दिया। अरे राहुल गांधी, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। संबित पात्रा एक मस्करे आदमी है, वो जोकरगिरी करते हैं। उनकी बातों को इतना सीरियसली आप मत लीजिए, उनकी पार्टी उनको इतना सीरियसली नहीं लेती है। आपने आतंकी कैंप डिस्ट्रॉय किए, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर हमें नाज है, हमें गर्व है। लेकिन असलियत ये है कि जो 3 दुर्दांत आतंकवादियों ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था, वो आज भी फरार है, वो आज भी आजाद है। तो आप कब उन बेहताओं के सिंदूर का कर्ज चुकाइएगा? जिस दिन शक्ति राहुल गांधी के हाथों में आएगी, उस दिन भारत माता के नक्शे में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। कांग्रेस ने जब भी लड़ाई लड़ी सरहद के उस पार लड़ी है, भाजपा उनकी ये हिम्मत नहीं। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी सारी जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन विपक्ष के सवालों पर सरकार उसे भरोसे में लेने का काम जरूर कर सकती है। इसका मतलब ये कि वार पलटवार के बजाय मिलकर इस पर आम सहमति बनाई जा सकती है, तभी सवालों की सियासत का कोई समाधान संभव हो सकेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।